गौरांग 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 गौरांग। हरे कृष्णा। भगवान जगन्नाथ के एक भक्त हुए हैं जिनका नाम था बंधु मेत्ती। वो जगन्नाथपुरी से बहुत दूर एक गांव में अपने परिवार के साथ रहते थे। वो भगवान जगन्नाथ से बहुत प्रेम करते थे। उनका रोजाना का ये नियम था, जब कमाने के लिए घर से निकलते तो उससे पहले अपने घर में भगवान जगन्नाथ को पूरा हिसाब बताते। मैं इतने रुपए लेके जा रहा हूँ और उन रुपयों से सब्जियां और फल खरीदकर बड़ी ईमानदारी से बेचते और जो भी नफा होता उससे घर का सामान लेते और घर वापस आकर भगवान जगन्नाथ को पूरा हिसाब देते। इस प्रकार इनका जीवन काफी समय से चल रहा था, परंतु जीवन में एक समय ऐसा आया कि उसको कारोबार में नुकसान पे नुकसान होने लगा और बात यहाँ तक पहुँच गई, एक टाइम खाने को भी नहीं बन पा रहा था। बंधु मेत्ती भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करने लगा, प्रभु मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? मैं तो किसी से धोखा भी नहीं करता। जो आपकी कृपा से मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता हूँ। फिर भी ऐसी परिस्थितियाँ का क्या कारण हो सकता है? इस प्रकार कई दिन बीत गए। तब बंधु मेत्ती की पत्नी ने कहा, अब मुझे बच्चों की भूख और उनका दुख देखा नहीं जाता। हम ऐसा करते हैं, जो आपके इष्ट हैं भगवान जगन्नाथ, उसकी शरण में चलते हैं। अब वही हमारी रक्षा कर सकते हैं। तब बंधु मेत्ती ने भी कहा, हाँ हम ठीक कह रही हो तुम, जगन्नाथपुरी ही चलना चाहिए अपने जगन्नाथ के पास, वही हमारी इस कठिन घड़ी में सहायता कर सकते हैं। इस प्रकार बंधु मेत्ती अपने परिवार के साथ जगन्नाथपुरी को निकल पड़े। कई दिनों के बाद बड़ी मुश्किल से जगन्नाथपुरी पहुंचे, परंतु उस समय आधी रात हो गई थी। एक तो सफर की थकान, ऊपर से भूख की मार और भगवान जगन्नाथ के दर्शन न पाने से दुखी हो गए। पर मन में ये विचार करने लगे कि जगन्नाथ की यही इच्छा है, मार्ग में ही सो गए। परंतु भगवान जगन्नाथ अपने भक्त का दुख कब सहन करने वाले थे? आधी रात को एक सांवला सा बालक सोने के थाल में बहुत सारे व्यंजन अपने सर पर धारण करके बंधु मेत्ती के पास आया, उसे जगाया और कहा, तुम ये प्रसाद ग्रहण कर लो, ये थाल मैं बाद में खुद ही लेकर जाऊंगा। बंधु मेत्ती नींद और बच्चों की भूख के चक्कर में समझ नहीं पाया और वो सांवला सा बालक अंतर्ध्यान हो गया। बंधु मेत्ती ने बच्चों को जगाया और पेट भर सबने भोजन खाया, परंतु वो बालक थाल लेने नहीं आया तो बंधु मेत्ती उसी थाल पर चादर ओढ़कर सर रख के सो गया। दूसरे दिन जब पुजारियों ने भगवान जगन्नाथ के मंदिर के पट खोले तो प्रसाद से भरा हुआ सोने का थाल न पाकर घबरा गए कि रात में मंदिर में से चोरी हो गई है, जबकि द्वार पर तो ताले भी लगे थे। ये बात पुजारियों ने राजा तक पहुंचाई। राजा ने उसी समय चारों तरफ अपने सिपाही दौड़ा दिए। कुछ सिपाही नगर में मार्ग पर एक अनजान व्यक्ति को परिवार के सहित सोते देखा तो जगाया और तलाशी ली तो सोने का थाल मिल गया। सिपाहियों ने समझा यही चोर है और बंधु मेत्ती को परिवार के सहित राजा के सामने पेश किया। राजा ने क्रोधवश उनको दंडित करने के लिए कारागार में डाल दिया और इस प्रकार भगवान जगन्नाथ ने बंधु मेत्ती की पहली भोजन की समस्या का समाधान कर दिया। बंधु मेत्ती समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, पर भगवान जगन्नाथ की मर्जी समझकर इस परिस्थिति को भी स्वीकार कर लिया। रात्रि में स्वयं भगवान जगन्नाथ राजा के सपने में आए और कहा, जिसे तुम्हें चोर समझकर कारागार में डाल रखा है वो चोर नहीं है, मेरा परम भक्त है और वो सोने का थाल मैं स्वयं ही दे आया था। तुम अभी जाकर उसे मुक्त करो और उनके पूरे जीवन की व्यवस्था का प्रबंध करो। राजा तुरंत महल से निकला और बंधु मेत्ती को परिवार सहित कारागार से मुक्त किया और बहुत आदर सम्मान के साथ राजमहल में ले आया और सारी जगन्नाथ भगवान की ये लीला सुनाई और उनके लिए बहुत सुंदर महल रहने को दिया और पूरे जीवन की व्यवस्था अपने राजकोष से कर दी। और इस प्रकार बंधु मेत्ती का भगवान जगन्नाथ के प्रति श्रद्धा और भक्ति बढ़ गई और इतना सब प्राप्त होने के बाद भी विनम्र जीवन बिताने लगे और दूसरे दुखी लोगों को भी सहायता करते रहते।
तो ये थी भगवान जगन्नाथ की अपने भक्त पर विशेष कृपा। सब बोलिए श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय हो। इसी प्रकार की अद्भुत लीलाओं को आगे भी श्रवण करेंगे। तब तक के लिए भगवान नाम का जप कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।